खबर यूपी के बलिया से है, जहां लोकसभा में पेश किए गए 130वां अमेंडमेंट बिल में जेपीसी को लेकर इंडिया ब्लॉक में स्थिति साफ नहीं है। बलिया में जेपीसी को लेकर सपा के लोकसभा के सचेतक और आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, जेपीसी को लेकर गठबंधन ने कोई फैसला नहीं लिया है। यह सभी पार्टियों का व्यक्तिगत फैसला है। गठबंधन का सामूहिक कोई फैसला नहीं लिया गया है कि किसको बायकॉट करना है, किसको नहीं करना है। तो वहीं सपा के ही सलेमपुर से लोकसभा सांसद रामशंकर राजभर ने जेपीसी को लेकर कांग्रेस को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि सभी गठबंधन के दलों को जेपीसी के मुद्दे पर एक साथ रहना चाहिए। जैसे कि लोकसभा में एकजुटता दिखाई, आज नहीं तो कल सभी अलग होंगे, कांग्रेस भी अलग होगी। देखिए, ये हर पार्टी का अपना व्यक्तिगत फैसला है। कोई ये सामूहिक गठबंधन का फैसला नहीं है कि किसको बाइकआउट करना है, किसको नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट फैसला लिया है। ये कोई संविधान संशोधन नहीं है, बल्कि ये असंविधान संशोधन है। आप सोचिए, कोई भी मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, आखिर जो एक देश के नागरिक के तौर पर जो एक मौलिक अधिकार है वो तो रहेंगे। ऐसा तो नहीं मंत्री बनने से, मुख्यमंत्री बनने से उनके मौलिक अधिकार खत्म होंगे। देश के संविधान में इन बातों का प्रावधान है कि कोई व्यक्ति 2 साल से ज़्यादा का कन्विक्शन अगर होगा तो पद पे नहीं रह सकता। इसमें तो क्या है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, दिल्ली की जो बैठे हुए लोग हैं वो किसी को भी 30 दिन से ज़्यादा जेल में रखेंगे। तकनीकी चीज़ें फंसा के न्यायालय से हो सकता जमानत ना होने दें और उसके जेल भेज के उसकी पार्टी और उसके पद को छीनने का यही षड्यंत्र है। और मैं आज इस बलिया के लोगों आपके बीच कहूँगा, जागरूक लोगों के बीच कहूँगा, ये बीजेपी के आखिरी प्रयास हैं, आखिरी हथकंडे हैं बीजेपी के बेईमानी के। और बेईमानी करने के लिए नित्य नए कानून लाने का प्रयास हो रहा है। पार्टी की तरफ से हमने भी सदन में इस बात को विरोध किया है और पूरे विपक्ष ने सामूहिक तौर पर विरोध किया है। और मैं समझता हूँ कोई भी विपक्ष की तो बात छोड़िए, इनके गठबंधन के साथी भी इनके पक्ष में नहीं होंगे। और मैं इस मौके पर एक बात और कहूँगा, जिसकी दिल्ली की सरकार से नहीं बनेगी वो सारे शिकार होंगे। देखिए, मुद्दे भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। पूरा देश तो चाहता था एसआईआर पर चर्चा करा लो। 1 हफ्ता हम लोग मेहनत किए तो किसी तरह से पहलगाम पर चर्चा हुई, सिंदूर ऑपरेशन पर चर्चा हुई और पूरा 20 दिन उन्होंने गंवा दिया भारतीय जनता पार्टी। लेकिन 16 घंटे एसआईआर पर चर्चा नहीं कर सकते थे। भारतीय जनता पार्टी बताएगी, पूछिए इन लोगों से कि एक आदमी के 50 बेटे कैसे हो सकते हैं और 50 बेटे कैसे वोटर लिस्ट में हो सकते हैं। तो कांग्रेस को भी अपना स्टैंड साफ करना चाहिए ना, क्योंकि इंडिया गठबंधन की हिस्सा है कांग्रेस। अगर भारतीय जनता पार्टी तो जीता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो अल्पमत की सरकार है। जेपीसी से तो अलग होना चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। अगर सभी इंडिया गठबंधन के सारे दल अगर निर्णय लेते हैं तो इंडिया गठबंधन के सभी दलों को एक साथ रहना चाहिए, जिस तरह की एकजुटता इस लोकसभा में दिखाई गई। तो क्या जेपीसी से अगर अलग कांग्रेस नहीं होती है तो कांग्रेस के पास ये समस्या है कि विपक्ष का जो दायित्व है वो कैसे निभाएगी या फिर गठबंधन कैसे निभाएगी? नहीं, हम ये कहते हैं वो बिल जेपीसी में भारत सरकार ने भेज दिया, तो फिर इसमें शामिल होने न शामिल का सवाल कहाँ से आप पूछ रहे हैं? जेपीसी से जो है सत्ता अलग है, जेपीसी से सत्ता अलग हो गई, तृणमूल कांग्रेस अलग हो गई, तो कांग्रेस सब अलग होंगे। आज नहीं तो कल सब अलग होंगे, सब अलग होंगे और कोई चले बोलेगी नहीं। कांग्रेस को भी अलग होना चाहिए। अभी देखा जा रहा है कि फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।